हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए प्रिंस और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनकेयर सॉल्यूशंस में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको हमारे लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है मैक्सिमाइजेशन ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है होम लोन टैक्स बेनिफिट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि कैसे अगर आपने होम लोन लिया है तो आप 5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर डिडक्शंस ले सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंडीशंस क्या है इस टैक्स के बेनिफिट को लेने के लिए। सबसे पहला कंडीशन है कि जो होम लोन आपने लिया हुआ है उसका पर्पस होना चाहिए परचेस ऑफ अ न्यू हाउस या फिर कंस्ट्रक्शन। परचेस मतलब कि कोई भी एग्जिस्टिंग हाउस जो रेडी टू ऑक्यूपाई है, जो आपने परचेस किया है, उसके लिए आपने लोन लिया है। और कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि या तो वो सेल्फ कंस्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब आपके पास ज़मीन है जिस पे आप मकान बना रहे हैं, या फिर वो किसी बिल्डर की चल रही स्कीम के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए लिया गया लोन भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि रिपेयर या रिनोवेशन के लिए लिया गया होम लोन इस टैक्स बेनिफिट के लिए क्वालिफाई नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने ये होम लोन कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लिया है तो कुछ एडिशनल कंडीशंस का ध्यान भी आपको रखना होगा। इसकी पहली कंडीशन ये है कि जिस साल आपने कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लोन लिया है वो साल खत्म होने के बाद 5 साल के अंदर अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये कंस्ट्रक्शन 5 सालों में कंप्लीट नहीं होता तो होम लोन पे मिलने वाला टैक्स बेनिफिट सालाना घटकर सिर्फ 30,000 रुपये ही रह जाएगा। इस पर्पस के लिए लिए गए लोन में आप टैक्स का बेनिफिट सिर्फ उसी साल से ले पाएंगे जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपको पोजेशन या फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड आप इस होम लोन के टैक्स बेनिफिट को क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान जो भी पेमेंट्स आपने अपने होम लोन के टुवर्ड्स किए गए होंगे उसका कोई टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा ही नहीं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जो पेमेंट्स आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में करते हैं वो दो पार्ट्स में रहेंगे, एक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और दूसरा प्री कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपने होम लोन के टुवर्ड्स पे किया गया है वो उस साल से आपको डिडक्ट होना शुरू होगा जिस साल से आप अपने होम लोन के टैक्स बेनिफिट्स को क्लेम कर पाएंगे। उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये हम ज़रूर आपको आगे समझाएंगे। लेकिन अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट आपने अपने होम लोन के टुवर्ड्स प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में पे किया है तो उसका टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। होम लोन के टुवर्ड्स किए गए पेमेंट्स का डिडक्शन इनकम टैक्स में आपको दो फॉर्म्स में मिलता है। पहला है प्रिंसिपल पेमेंट डिडक्शन ऑफ द होम लोन और दूसरा है इंटरेस्ट पेमेंट डिडक्शन ऑफ द होम लोन। ये दोनों ही डिडक्शंस आपको अलग अलग सेक्शंस में क्लेम करने होंगे। यस फ्रेंड्स, जो भी पेमेंट आप होम लोन में टुवर्ड्स प्रिंसिपल करेंगे उसका डिडक्शन आप ले पाएंगे सेक्शन 80C में। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि सेक्शन 80C के अंदर आप और भी डिडक्शंस ले सकते हैं, जैसे कि LIC, बच्चों के ट्यूशन फीस, आपका EPS, PF। तो इस सेक्शन की ओवरऑल एक लिमिट है जो है 1.5 लाख रुपीज़। जो भी पेमेंट्स आप इस 1.5 लाख की लिमिट में रहकर करेंगे सिर्फ उतने का ही डिडक्शन आपको इस सेक्शन में मिलता है। इंटरेस्ट के टुवर्ड्स की गई पेमेंट्स का डिडक्शन आप लेंगे सेक्शन 24B में। इस सेक्शन को हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे बिकॉज इसका कंप्यूटेशन भी हमको सीखना होगा। साथ ही साथ एक नया सेक्शन रिसेंटली इंसर्ट किया गया है इन द नेम ऑफ सेक्शन 80EEA। ये आपको कुछ एडिशनल डिडक्शन इंटरेस्ट के ऊपर दिलाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भी अमाउंट आप होम लोन में टुवर्ड्स प्रिंसिपल पे करेंगे उसका डिडक्शन आप ले पाएंगे सेक्शन 80C में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि सेक्शन 80C में एक 1.5 लाख रुपए की लिमिट लगाई गई है जो उस सेक्शन के अंदर जितने भी डिडक्शन हम ले सकते हैं उन सब की एक कंपोजिट लिमिट है। इसका मतलब कि जो भी अमाउंट आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर रहे हैं ये 1.5 लाख के दायरे में रहकर ही आपको करना होगा। अगर कोई अमाउंट आपने इसके ओवर एंड अबव पे किया है तो वो आपको डिडक्शन के तौर पे 80C सेक्शन में नहीं मिलेगा। ये प्रिंसिपल पेमेंट आपका
आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है या फिर किसी ऐसी प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है कि जो आपने किराए पे दे रखी है। फ्रेंड्स, एक एडिशनल चीज का ख्याल आपको रखना होगा। जिस साल आपने अपने होम लोन टैक्स बेनिफिट्स क्लेम करने स्टार्ट किए हैं, वहां से कम 5 साल तक आप अपनी इस प्रॉपर्टी को ना बेचें, क्योंकि अगर आप 5 साल के अंदर इस प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे तो जितने भी होम लोन टैक्स बेनिफिट्स आपने इन 5 सालों में लिए होंगे वो रिवर्स होके आपकी उस साल की इनकम में ऐड हो जाएंगे जिस साल आपने ये प्रॉपर्टी बेची है, और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स एक और चीज मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि आपने जो अमाउंट एज अ रजिस्ट्रेशन चार्जेस या स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस पे किया है अपनी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, तो इसका डिडक्शन भी आप उसी साल अंडर सेक्शन 80C क्लेम कर सकते हैं। ये आपके प्रिंसिपल पेमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक एडिशनल डिडक्शन की डिटेल है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि ये डिडक्शन आप 80C में ले रहे हैं तो ओवरऑल 1.5 लाख के लिमिट तो अप्लाई होंगे ही। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट का डिडक्शन जो आपको लेना होता है वो लेना होता है सेक्शन 24 में। सेक्शन 24 है इनकम और लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज को समझ लीजिए कि इस सेक्शन का जो भी नेट रिजल्ट आएगा अगर वो नेगेटिव है तो एक साल में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा नेगेटिव अमाउंट के फिगर को अपनी नेगेटिव इनकम दिखा के सेट ऑफ नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट के डिडक्शन के लिए हमको एक एडिशनल पॉइंट को समझना होगा कि इंटरेस्ट का डिडक्शन लेने के लिए इनकम टैक्स ने हाउस प्रॉपर्टीज को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दूसरा है लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारे पेरेंट्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है या फिर वैकेंट है, और लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने रेंट पे दे रखी है और जिससे हमें किसी तरीके की कोई रेंटल इनकम जनरेट होती है। अब अगर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो टुवर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो एक साल के अंदर इंटरेस्ट जो आपने पे किया टुवर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी उस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 24B में डिडक्शन ले सकते हैं 2 लाख रुपीज़ का। लेकिन यही इंटरेस्ट पेमेंट अगर आपने लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए किया है तो ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेक्शन 24 का अपने आप का एक नेगेटिव इनकम का लिमिट है जो 2 लाख रुपए है, तो हमको इस सेक्शन में लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए पे किए गए इंटरेस्ट अमाउंट को भी 2 लाख रुपए पे ही रिस्ट्रिक्ट करना होगा। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान पे करते हैं उसका डिडक्शन भी आपको इनकम टैक्स में मिलता है। तो ये डिडक्शन कैसे मिलेगा? जो भी अमाउंट एक्यूमुलेटिव अमाउंट आपने टोटल पे किया होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान, उस अमाउंट को टोटल करके हम 5 से डिवाइड कर देंगे और 5 सालों के अंदर आपको इक्वल अमाउंट के तौर पे ये डिडक्शन भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक और एडिशनल बेनिफिशियल पॉइंट है, करंट फाइनेंशियल ईयर से इनकम टैक्स ने टैक्स पेयर को अलाउ किया है कि वो अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक प्रॉपर्टी में आप खुद रहते हैं, एक में आपके पेरेंट्स रहते हैं, या फिर एक प्रॉपर्टी में आप रहते हैं और दूसरी वैकेंट है, तो दोनों ही प्रॉपर्टीज को इंटरेस्ट डिडक्शन के पर्पस के लिए आप सेक्शन 24 में सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसिडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इस डिडक्शन का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल में एक पर्सन है मिस्टर भरत, जिन्होंने एक होम लोन ले रखा है। उनका प्रॉपर्टी करंट ईयर में ही कंप्लीट हुआ है और वो वहाँ रहने गए हैं। इस साल के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने जो पेमेंट्स किए हैं टुवर्ड्स होम लोन वो है 3 लाख रुपए टुवर्ड्स प्रिंसिपल, 3.5 लाख रुपए टुवर्ड्स इंटरेस्ट। साथ ही साथ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जब उनका घर बन रहा था तो उन्होंने टोटल 5 लाख रुपए का एक्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का पेमेंट इस समय में कर रखा है। तो अब कैलकुलेट करते हैं इस सेक्शन में कि क्या अमाउंट वो डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी उनके लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो क्या होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेशन का तरीका है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसका मतलब होता है कि कोई भी रेंटल इनकम जो आपने करंट ईयर में जनरेट की है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जाहिर है इस पे आपने किसी तरीके का कोई रेंटल इनकम जनरेट नहीं किया होगा। उसमें से आपको अलाउड है माइनस करना म्युनिसिपल टैक्सेस जो कि होते हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस जो आपने पे किए हैं करंट ईयर में। लेकिन क्योंकि आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 है तो इसमें से कोई अमाउंट आप डिडक्ट नहीं कर सकते। अब म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस करने के बाद आपको जो मिलता है वो होता है नेट एनुअल वैल्यू।
क्योंकि हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 था तो नेट एनुअल वैल्यू भी 0 है। अब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पे 30% नेट एनुअल वैल्यू का माइनस करने के लिए अलाउ किया जाता है। ये 30% को आप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस या फिर प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन समझ सकते हैं। अब ये माइनस करने के बाद आपको माइनस करना होता है वो इंटरेस्ट जो सेक्शन 24B के अकॉर्डिंग आपने 1 साल के अंदर पे किया है, अक्रू हुआ था। सो फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक हमने देखा था कि उन्होंने करंट ईयर में 3.5 लाख रुपीस का इंटरेस्ट पे किया है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। साथ ही साथ हमने कहा था कि उन्होंने 5 लाख रुपए का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एक्यूमुलेटिव पे किया है। हमने आपको बताया था कि 5 साल में इक्वली आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं। तो 5 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स करके 1 लाख रुपए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसका जब हम आप टोटल रिजल्ट निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा इनकम और लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं कि ये एक नेगेटिव फिगर है 4.5 लाख रुपए का, लेकिन हमने आपको बताया था कि सेक्शन 24 के अंदर अगर कभी भी कोई आंसर नेगेटिव आ रहा है तो 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 लाख रुपए ही सेट ऑफ कर पाएंगे। तो मैक्सिमम लॉस इस साल के लिए हमको जो रिस्ट्रिक्ट करना होगा वो हो जाएगा 2 लाख रुपए। एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए ये समझते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट होती है ऑन अ मंथली रेंट ऑफ ₹15,000 तो कैलकुलेशन कैसे होता। 15,000 रुपीज़ इंटू 12 मंथ्स 1,80,000 रुपीज़, क्योंकि आपने रेंटल इनकम रिसीव की है तो वो हो जाता आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब मान लीजिए कि 10,000 रुपये के म्युनिसिपल टैक्सेस आपने इस साल पे किए हैं तो वो आप इसमें से डिडक्ट कर सकते हैं और आपका नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगा 1,70,000 रुपीज़। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दिया जाता है डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस के तौर पे, जो होगा 51,000 रुपीज़, यानी कि 1,70,000 का 30%। अब आप इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल में देखा था कि 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट उन्होंने इस साल पे किया है और 1 लाख रुपीज़ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 5 ईयर्स में इक्वली। इसका नेट रिजल्ट जब आप निकालेंगे समेशन करके तो आपका आंसर आएगा -3,31,000 रुपीज़। लेकिन क्योंकि हम सेक्शन 24 में ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इसका ओवरऑल लिमिट है कि 1 साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव इनकम 2 लाख रुपए तक की कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा वो होगा 2 लाख रुपए। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर 4.5 लाख रुपए का नेगेटिव फिगर आ रहा था, जबकि आप 2 लाख रुपए का डिडक्शन ले पाए। उसी तरह लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर 3,31,000 रुपीज़ का नेगेटिव फिगर कंप्यूटेशन पे आ रहा था, जबकि हमने लॉस की अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट किया 2 लाख रुपए तक। अब ये जो एडिशनल इंटरेस्ट ओवर एंड अबव 2 लाख रुपए रह गया है, इसको क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक एडिशनल इंटरेस्ट के डिडक्शन का सेक्शन निकाला है। सेक्शन 80EEA उस सेक्शन का नाम है, जिसमें आप 2 लाख रुपए के ऊपर 24B के अंदर जो इंटरेस्ट आपने डिडक्शन में लिया उसके ओवर एंड अबव का जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है अप टू 1.5 लाख रुपीज़ पर एनम डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, ये एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन है जो कि एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड 2021। ये दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी पे क्वालिफाई होता है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या फिर लेट आउट हो। आइए समझते हैं कि इसमें क्या कंडीशंस आपको कंप्लाई करने होंगे ये एडिशनल 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट डिडक्शन लेने के लिए। सबसे पहला कंडीशन फ्रेंड्स ये है कि आपने जिस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए होम लोन लिया है वो आपके लिए पहली होम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब आप फर्स्ट टाइम होम बायर है तो ही आप इस सेक्शन के बेनिफिट को क्लेम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो सैंक्शन आपको मिला है होम लोन का, ये फाइनेंशियल ईयर 19 से लेके यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच का होना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एप्लीकेशन कब की थी, आपका सैंक्शन इस पीरियड के अंदर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि ये होम जो आप बाय कर रहे हैं ये अफोर्डेबल हाउस की कैटेगरी में क्लासीफाई होना चाहिए। यस फ्रेंड्स, जो भी होम आप बाय करते हैं अगर उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपीज़ से कम है और कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर से कम है तो आप उसे अफोर्डेबल हाउस कंसिडर कर सकते हैं। और मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आपने ये घर लिया है तो ध्यान रखिए कि आपका कारपेट एरिया 90 की जगह 60 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ओनर है, मतलब जो प्रॉपर्टी आपने बाय की है उसका ओनरशिप आप अपनी फैमिली में अपने फादर मदर या फिर अपनी वाइफ स्पाउस के तौर पे आप शेयर कर रहे हैं,
तो उस केस में आप और दूसरे जॉइंट ओनर जो प्रॉपर्टी के हैं वो सेपरेटली अपनी अपनी डिडक्शन लिमिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, मतलब कि मान लीजिए अगर आपने 3 लाख रुपए का प्रिंसिपल पेमेंट किया है टुवर्ड्स होम लोन और जिसमें आप जॉइंट ओनर है अपनी वाइफ के साथ, तो 1.5 लाख रुपए तक का प्रिंसिपल पेमेंट का बेनिफिट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C आप खुद ले सकते हैं और 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट आपके वाइफ उनका ITR फाइल करते हुए क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल आप अपने डिडक्शंस की लिमिट को बढ़ा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट आप ले पाएंगे अगर आपने होम लोन ले रखा है। सेक्शन 80C में प्रिंसिपल 1.5 लाख रुपए आप ले सकते हैं। 24B में आपने जो इंटरेस्ट पे किया है उसे अप टू 2 लाख रुपीज़ आप क्लेम कर सकते हैं और जो अमाउंट ओवर एंड अबव आपने पे किया है 24B की लिमिट के यानी 2 लाख रुपए से, उसे आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80EEA में 1.5 लाख रुपए तक। इस तरह से आप इन तीनों सेक्शंस की हेल्प से 5 लाख रुपए तक का डिडक्शन एक ही साल में ले पाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को इसने एनहांस किया होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरीके के कंटेंट आप तक पहुंचते रहे, जिससे आप अपने इनकम टैक्स की सेविंग्स को फाइनेंशियल ईयर 2021 में मैक्सिमाइज कर पाए। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।